आज मैं बात करने जा रहा हूं 50 साइंस के ऊपर जो कि साहिब-उज़-ज़मान इमाम ज़माना इमाम मीडिया इस्लाम के आने से पहले पेश आएंगे और उसके बाद जो है वो मौला का ज़हूर हो जाएगा, इमाम का ज़हूर हो जाएगा। वो कौन सी साइंस है, क्या उनमें से सारी साइंस जो है वो पेश आ चुकी है, अगर नहीं तो कितनी आ चुकी है और कितनी बची है, वो कितने वक्त में पेश आ जाएगी। ये साइंस जो है वो क्या इसी जमाने की, आने वाले जमाने की, आखिर वो कितना दूर ज़हूर को देखती है, वो साइंस क्या है, किस तरीके से इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। इस टाइप की वीडियो अपने आप में एक पहली वीडियो होने जा रही है क्योंकि इसके अंदर मैं 50 साइंस जो है एक के बाद एक जो है वो कवर करने जा रहा हूं। बहुत पुरानी किताबों के सामने आपके सामने लाने जा रहा हूं। सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है, आप ही देख रहे हैं। सब पे आज हम बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 50 साइंस के ऊपर जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साहिब-उज़-ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा के आने से पहले पेश आएंगी और उनके वक्त पेश आएंगी कि जब उनका ज़हूर हो रहा होगा या फिर ज़हूर से कुछ वक्त पहले जो है वो साइंस पेश आएंगी। तो ये 50 साइंस है जिसको मैंने कंपाइल किया है काफ़ी पुरानी अलग अलग किताबों से, अलग अलग फतूहात से, अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट से, और आपके सामने जो है वो आज पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। इनमें से कुछ साइंस जो है वो मैं आपके सामने बता भी दूंगा कि कौन सी पेश आ चुकी है, किस तरीके से पेश आ चुकी है और उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या सिलसिला है, वो भी आपके सामने पेश कर दूंगा। तो स्ट्रेट टॉपिक चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ नज़रियात जो है वो आप पाएंगे। इसके अंदर मैंने काफ़ी बारीकियां भी कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। बात का आगाज़ करते हैं तो फिर इसके अंदर सारे पोर्टल्स हैं। इसमें जो पहली निशानी है वो ये है कि जो शोएब बिन सालेह है उनका रिवोल्ट। अभी शोएब बिन सालेह का जो रिवोल्ट है, उनका जो खुरूज है वो किस तरीके से है, तो बात सुनिए। जो शोएब बिन सालेह है वो एक अच्छे इंसान होंगे और ये समरकंद जो है वो एक जगह है, वहां पर ये रिवोल्ट जो है, वहां पर कोई आप कह सकते हैं एक रिबेलियन तौर पे या फिर कोई मूवमेंट के तौर पे या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जो है ये आगाज करेंगे और फिर वहां पर बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो लाएंगे। तो ये समरकंद में होंगे और बहुत अच्छे शख्सियत होंगे और इनके थ्रू जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट जो है वो पेश आएंगे। यानी कि मौला के ज़हूर में जो साइंस पूरी होगी, इसमें बहुत सारी जो अच्छे काम है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो शोएब बिन सालेह जो है उनके थ्रू पेश आएंगी। और बहुत सारी हदीसों में ये भी मिलता है कि जो सैयद हसनी होंगे उनके आर्मी के कमांडर जो है वो शोएब बिन सालेह होंगे। यानी कि सैयद हसनी का जो पूरा सिस्टम है उस पर हम लोग बात करेंगे। उनकी जो आर्मी के कमांडर होंगे वो हमारे शोएब बिन सालेह होंगे और या फिर ये इमाम ज़माना साहिब-उज़-ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद उनकी आर्मी के जो कमांडर हैं वो शोएब बिन सालेह होंगे। दूसरी साइन जो है वो है रिवोल्ट ऑफ औफ। यानी कि औफ जो है, औफ जो अरबिक वर्ड है, औफ मतलब शेर होता है। औफ जो है वो उसका भी एक रिवोल्ट होगा। वो जो रिवोल्ट है इसके बारे में आता है कि हाँ ये भी एक अच्छा आदमी होगा और लोगों को ये एक बड़े वॉर की तरफ बुलाएगा। यानी कि शायद कोई उस वक्त बुराइयां, परेशानियां या फिर कोई ऐसी चीज हो रही होगी कि जिसके खिलाफ जो है वो लोगों को जंग की दावत देगा और ये एक अच्छा शख्स होगा, एक पॉजिटिव शख्स होगा। और इसका जो रेवोल्यूशन है या फिर ये जो मूवमेंट करेगा या फिर ये जो काम करेगा, ये जो काम करेंगे वो कुवैत से सीरिया तक करेंगे और बाद में फिर इनको मार दिया जाएगा। यानी कि जो ये औफ हैं इनको बाद में मार दिया जाएगा और ये जो मूवमेंट करेंगे, ये जो आप कह सकते हैं ये इधर से उधर जाएंगे, वो सीरिया से बल्कि कुवैत से सीरिया की जानिब जाएंगे और वहां पर ये अपना मूवमेंट जो है वो करेंगे। ये दूसरी साइन है। तीसरी साइन के ऊपर बात करते हैं और तीसरी साइन जो है वो काफी ज्यादा मशहूर है यमानी के मुताल्लिक। जो यमानी है ये एक अननोन पर्सन होंगे जो कि यमन से आएंगे और ये जो है टर्मोइल और स्ट्राइक जो है वो करेंगे। यानी कि यमानी जो है वो एक गुमनाम शख्स होंगे और ये यमन की जानिब से आएंगे। और अगली बात करते हैं मगरबी ट्योज इजिप्ट के ऊपर। यानी कि जो मिस्र का शहर है वहां पर एक मगरबी सिस्टम कायम होगा। किस तरीके से? अरबिक लैंग्वेज में जो अल्जीरिया है, तुनिस है, मोरक्को है, लीबिया है, इसको मगरब कहा जाता है। ये जो मगरब का सीगा यहाँ इस्तेमाल हुआ, ये इस्तेमाल हुआ है आपका तुनिस के लिए, अल्जीरिया के लिए, मोरक्को के लिए, लीबिया के लिए। और मगरब में यहाँ पर जुमला आता है कि एक शख्स होगा जो कि इन एरियाज से, ये जो एरिया है इन एरियाज में आएगा इजिप्ट से, मतलब कि इन एरियाज का सिलसिला इजिप्ट से कनेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा सीरिया को। यानी कि ये एरिया, यानी कि मगरिब का एक शख्स जो है वो इजिप्ट से सिलसिला कायम करेगा और उसके बाद जो है वो फिर सीरिया में भी कुछ वक्त हुकूमत करेगा, वहां पर कंट्रोल कायम करेगा। ये जुमला यहां पर मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर एक पाक नफ्स का कत्ल, ये पांचवी साइन यहां पर आती है कि एक पाक नफ्स का कत्ल।
पूरी बात सुनते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने जब ये रिवायत में पढ़ रहा था तो फिर दो पाक नफ्स का जिक्र आया। एक नफ्स ज़किया जो इमाम के ज़हूर से 15 दिन पहले होगा, वो तो सिलसिला कायम व दायम है, लेकिन यहाँ पर एक और तस्करा आता है। अब ये देखते हैं कि ये वो कौन सा वाला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पर फरमाते हैं ये नफ्स ज़किया वही वाला नफ्स ज़किया कि इमाम के ज़हूर से 15 दिन पहले जो है वो एक बहुत ज़्यादा पाक शख्स, एक बहुत ज़्यादा अच्छे शख्स, नफ्स ज़किया जो है, जिनका नाम जो है मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया होगा, वो चीफ कंपेनियन होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, और उनको मार दिया जाएगा रुकन और मकाम के दरमियान खाने काबा के नज़दीक, यानी कि रुकन और मकाम के दरमियान जो जगह है वहां पर नफ्स ज़किया को मार दिया जाएगा। और फिर मैंने दूसरी रिवायत में भी पढ़ा कि उनकी कमर काट दी जाएगी और उनको शहीद कर दिया जाएगा। तो ये जो इवेंट है ये इमाम के सिर्फ 15 दिन पहले जो है वो पेश आएगा। आगे बात करते हैं, 5 साइंस पर बात कर चुके हैं। जो 6वीं साइन है वो ये है कि एक बहुत ज्यादा मैसिव डिस्टर्बेंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि लोगों में आपस में तजाद, खासकर अब्बासियों में, जो अब्बासी डायनेस्टी है, जो अब्बासी खानदान है, उनके बीच में आपस में तजाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये 6 साइन है। 7 साइन पे बात करते हैं। अब यहां पर देखिए एक और नफ्स ज़किया का तस्करा आया, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एक बहुत ज्यादा पाक नफ्स ज़किया जो है उनको मारा जाएगा 70 सैयदों के साथ, यानी कि वो नफ्स ज़किया खुद और 70 सैयद जो है उनको मारा जाएगा मस्जिद कूफा के पीछे साइड, यानी कि मस्जिद कूफा में उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, बैकवर्ड साइड जो है, वहां पर इनको और इनके साथ 70 सैयदों को मार दिया जाएगा। और ये जो है ये सुफियानी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो सुफियानी का खुरूज होगा, सुफियानी के लोग जो है वो नफ्स ज़किया ये वाले और इनके साथ 70 सैयदों को मस्जिद कूफा के पीछे जो है वो कत्ल कर देंगे। 8 साइन पे बात करते हैं। एक हाशमी शख्स, यानी कि बनु हाशिम से ताल्लुक रखता होगा, एक हाशमी शख्स जो है उसको मारा जाएगा खाने काबा में, यानी कि मक्का में, बल्कि मक्का का जुमला आया है, मक्का में एक हाशमी को मारा जाएगा, यानी कि जो सैयद होगा उसको मारा जाएगा। यहां पर हाशमी का नाम नहीं आया, हस्ब नज़्र नहीं आया, सिर्फ हाशमी कहा गया है, और अच्छा हाशमी। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो 9th साइन है वो यहाँ पर ये कहती है कि जो मस्जिद कूफा का हॉल है, जो मस्जिद कूफा का हॉल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और मस्जिद कूफा की जो दीवारें हैं उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यहाँ पर 2 जुमले आते हैं कि मस्जिद कूफा का जो हॉल है, यहाँ पर शायद जहाँ पर जितने भी जजमेंट्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें अमीरुल मोमिनीन किया करते थे, वो वाला हॉल और मस्जिद कूफा की दीवारें, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये जुमला आता है। 10 साइन पे बात करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी साइंस है कवर करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। और यहाँ पर जो 10th साइन है वो ये है कि एक अजीब सा बर्फ गिरेगा, एक अजीब तरीके से बर्फ गिरेगा रोमन पेनिनसुला के ऊपर। अब यहाँ पर सिर्फ फकत रोमन पेनिनसुला का अल्फाज आया है, अब इससे क्या मुराद है वो आप लोग रिसर्च प्लीज करें कि रोमन पेनिनसुला जो है वहां पर एक अजीब तरीके से बर्फबारी होगी, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीके से, और जो बर्फ गिरेगी वो एक एक बर्फ का जो आप कह सकते हैं हेल स्टॉर्म होता है या फिर जो हेल्स होते हैं वो अंडे की साइज के होंगे, यानी कि जो बर्फ के टुकड़े गिरेंगे वो अंडे की साइज के होंगे। इतने ज्यादा सरप्राइजिंग और इतने ज्यादा डिफरेंट तरीके से, इतने ज्यादा मुख्तलिफ तरीके से वो बर्फ के गोले जो हैं वो जमीन पे गिरेंगे। 11 साइन पे बात करते हैं। एक बहुत ज्यादा खूबसूरत कॉमेट आप जानते हैं टूटता हुआ तारा का सिलसिला जो होता है, जो ऐसे चलता हुआ आता है, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत तारा जो है उसके बारे में तस्करा आता है। यहाँ पर यह तस्करा आता है कि एक स्टार जो है वो राइज करेगा ईस्ट के डायरेक्शन से राइज करेगा, और इसकी जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होगी, सेम होगी चांद यानी कि जो कमर है उसकी रोशनी के थ्रू, मून की रोशनी के थ्रू। और इसकी जो पूंछ है यानी कि इसका जो टेल वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे जो है वो सिंक हो जाएगा और एक बार की फिर गायब हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके से वो आ रहा है ईस्ट की जानिब से, जो उसके पीछे वाला जो टेल वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे गायब होते होते पूरा कॉमेट जो है वो आपका गायब हो जाएगा। और ये कॉमेट जो है वो आएगा और फिर चला जाएगा, और ये बहुत ज्यादा नुमाया होगा चांद की तरह। आगे बात करते हैं हवा में आग लग जाना। यहाँ पर 12th साइन पे आता है कि हवा में आग लग जाना। अब ये हवा में आग लगने का तस्करा क्या है? यहाँ पर ये तस्करा है कि 3 या 7 लगातार दिनों में, 3 दिन लगातार या 7 दिन लगातार जो है वो बहुत बड़ा इरप्शन आग का जो है वो आसमान में दिखाई देगा और जमीन में दिखाई देगा। यानी कि आसमान से जमीन तक एक बहुत बड़ी आग जो है वो लग जाएगी लगातार 3 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए। यहाँ पर और का सेक्शन आया है कि वो और या तो 3 दिनों के लिए लगातार आग लगेगी या 7 दिनों के लिए लगातार आग लगेगी, और आसमान से जमीन तक पूरा आग ही आग नजर आएगी। और ये जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक करिश्मा होगा, एक अजीब बात होगी, एक अननेचुरल इवेंट होगा, एक अपने आप में एक बहुत मुख्तलिफ चीज होगी। 13 साइन पे चलते हैं। आसमान जो है उस पे एक अजीब रंग की लाली जो है वो नुमाया हो जाएगी। आसमान में एक अजीब सी लाली जो है वो दिखने लगेगी,
और एक अजीब सा शैडो टाइप का सिस्टम जो है वो आसमान पे आ जाएगा। 14th साइन पे बात करते हैं। यहाँ पर ये आता है कि जो आग है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लग जाएगी। अब यहाँ से आग जो है वो जितना मेरा छोटा सा जहर समझ पा रहा है वो बॉम्बिंग है, बॉम्बार्डमेंट है, एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है वो आग का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। और खासकर यह जुमला एग्जैक्टली आया है मिडिल ईस्ट में, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक, सीरिया, पैलेस्तीन या जो भी ये मिडिल ईस्ट में आता है ना, यहाँ पर आग लगने का जुमला वाज़ेह तौर पे मिलता है। और ये इतनी ज़्यादा इंटेंस आग होगी, इतनी ज़्यादा सीवियर आग होगी, इतनी ज़्यादा खौफनाक आग होगी कि लोग जो है वो अपने गुनाहों की तलाफी, माफ़ी मांगने लगेंगी। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक आग जो है वो मिडिल ईस्ट को घेर लेगी। 15 साइन पे बात करते हैं। जो अरब है वो एमलेस पीपल हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई मकसद नहीं होगा, उनका कोई हदफ नहीं होगा, उनका कोई एम नहीं होगा, उनका कोई मिशन नहीं होगा, उनके पास कोई जरिया नहीं होगा, मकसद नहीं होगा, मंजिल मकसूद नहीं होगी। और ये जो है वो दुआ नहीं मांगेंगे, मदद नहीं मांगेंगे और ये अपने बुरे कामों को अंजाम देते रहेंगे। अरब लोगों के लिए जुमला पे आता है। अरब से सिलसिला आप जानते हैं आजकल जो है वो आले सऊद का सिस्टम चल रहा है। अगर मैं आगे बात करूं कि जो डाउनफॉल है वो आएगा ईरान के एम्परर को, यानी कि जो ईरान में सिस्टम चल रहा होगा हुकूमत का, सियासत का या फिर हुक्मरानी का, वो डाउनफॉल में आ जाएगा। और फिर एक नया सिस्टम आएगा, एक नई ग्लोरी आएगी, एक नया ग्लोरिफिकेशन आएगा, एक नया किंगडम आएगा। वो वाला पिछला सिस्टम जो है वो डाउनफॉल हो जाएगा और एक नया किंगडम जो है वो स्टैब्लिश होगा। और ये वाली जो प्रोफेसी है, ये वाली जो प्रोडक्शन है, ये वाली जो बात है वो मुकम्मल हो चुकी है। किस तरीके से ये वाली बात जो है ये 1978 और 1979 में मुकम्मल हो चुकी कि जब शाह ऑफ ईरान जो था वो हट गया था और फिर खुमैनी साहब जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। ये वाली चीज जो है ये वाज़ेह तौर पर मुकम्मल हो चुकी है। आगे बात करते हैं। यहां पर जो है वो अगला 17th साइन आती है, वो ये आती है कि जो इजिप्शियंस लोग हैं उनके जो हुक्मरान हैं उनको मारा जाएगा। जो इजिप्ट के लोग हैं, मिस्र के लोग हैं, मिस्री लोग हैं, उनके जो हुक्मरान होंगे या फिर जो पावर पोजीशन में लोग होंगे या जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे उनको मारा जाएगा। और ये जो है वो जो शख्स करेगा ऐसा वो बहुत खराब शख्स होगा और उसके पास बहुत पावर होगी, यानी कि जो भी शख्स मरवाएगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी। आगे बात करते हैं। वैसे यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर नोट आया है कि जो अरबिक है उसके अंदर जो सुल्तान या मालिक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। अरबिक में इस्तेमाल किया जाता है अमीर, यानी कि किसी को अगर आपको बताना हो ना चीफ या हेड या फिर कोई ऐसा पावर पोजीशन वाला शख्सियत, तो उसको सुल्तान या मालिक नहीं कहते, उसको अमीर कहते हैं। और ये कहता है यहाँ पर, ये इससे ये मुराद हो सकती है कि जो इजिप्ट में गवर्नमेंट का फॉर्म है वो चेंज हो गया था और बेशक चेंज हो गया था। ये रिवायत जो है बल्कि पूरी हो चुकी है कि इजिप्ट में जो पहले सिलसिला था वो मार के फिर एक नया सिस्टम आया, ये वाला इजिप्ट में मुकम्मल हो चुका है। आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, मतलब ये वाली चीज़ तो मैं पर्सनली कर चुका हूँ, तो ये मुकम्मल हो चुकी है। 18 साइन पे बात करते हैं। डिवास्टेशन होगा सीरिया में, यानी कि डेमेस्कस में, यानी कि शाम में। शाम में जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बादी, मुश्किलात, परेशानी, रंजिश, और इसके अंदर मुझे कोई कलाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि सीरिया में कितना ज़्यादा बुरा हाल है। एलिपो को आप देख सकते हैं, पूरा उसको तख्ता पलट हो गया। वो ऐसा है जैसे कि खंडर, सब कुछ खत्म हो गया एलिपो या सीरिया में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर जुल्म, सितम और ज़्यादती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया जो है ये वाज़े अल्फाजों में यहाँ पर मिलता है। इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन मैं और डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही अभी हम लोग 18 साइन पे पहुँचे, आगे सिलसिला और जारी है। 19 साइन पे बात करते हैं कि जो आर्मी है वो सीरिया में इंटर करेंगी वेस्टर्न बॉर्डर्स से, यानी कि जो वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि जो मगरबी कंट्रीज है, जितनी भी अमेरिका हो गई या फिर जितना भी और सिस्टम है इस टाइप का, वो सीरिया में इंटर करेगा, शाम में इंटर करेगा बॉर्डर्स के जरिए। और इसके अंदर आप मुराद ले सकते हैं यूरोपियन आर्मीज जो टर्की के थ्रू इंटर करती हैं, और कुछ हिस्सा जो है उसको वो सीरिया का वहाँ पर उन्होंने अपना बेस कैंप रख लिया है, बना लिया है। वो अभी भी आप जानते हैं पूरी हो चुकी है। 20th साइन पे बात करते हैं। काले स्याह झंडे जो है वो चलेंगे खुरासान से। ये खुरासानी वाली बात है। और खुरासानी वाली बात के मुतालिक जो है आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी कि ईरान में मशहद में जो है वो काला झंडा लगा दिया गया है। अब क्या ये वही है नहीं है, ये एक अलग बहस का मामला है, लेकिन हम लोग तो बस दुआ करते हैं कि वही हो। खैर, काले झंडे जो है वो खुरासान से चलेंगे और इससे मुराद सैयद हसनी की आर्मी, यानी कि जो सैयद हसनी होंगे उनकी आर्मी जो है वो काले झंडे यानी कि खुरासानी की आर्मी जो है वो चलेगी। एक और बात बता दूं, यहाँ पर जुमला आता है कि खुरासानी, यमानी और सुफियानी ये तीनों जो है वो एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन खुरूज करेंगे। आगे बात करते हैं। जो 21वीं साइन है वो ये है
कि एक नई कैनाल जो है वो खोदी जाएगी नहर फुरात से, और वो पास किया जाएगा कूफा से, और वो लोगों के लिए खुशी का बायस बनेगा। और इस तरीके से जो कूफा है वो और बड़ा होगा, और उसकी पॉपुलेशन जो है, उसकी जो साइज है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये वाली जो प्रोफेसी है ये मुकम्मल हो चुकी है, ये कैनाल जो है वो खोद चुकी है, और ये सिलसिला काफ़ी वक्त से जारी है। आगे बात करते हैं, जो 22 साइन है वो ये है कि 60 लोग जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे वो अपने आप को नबूवत का दावा करेंगे, यानी कि 60 बहुत ज़्यादा ख़राब, बज़्ज़ात, बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग जो है वो अपने आप को नबी कहेंगे, रसूल कहेंगे। और ये वाली जो चीज़ है वो हो चुकी है। और ये जब किताब में जुमला आता है तो 58 जो है वो फॉल्स क्लेमेंट्स आज तक आ चुके हैं, जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी या गौहर शाही या दीगर लोग जो है वो इस तरीके के क्लेम्स कर चुके हैं। लेकिन इनकी जो नंबर्स हैं वो 58 इस किताब में लिखा है, अब तो 60 के ऊपर चली गई होगी, 60 हो ही गया होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं कि जो इस तरीके की बेबुनियाद वाली बातें करते हैं, उनको पता नहीं आखिरत का खौफ है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, जो 23rd साइन है वो ये है कि 12 सैयद झूठे। 12 सैयद झूठे से मुराद यहाँ पर यह आता है कि जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे उसके अंदर 12 लोग ऐसे होंगे कि जो झूठा नबूवत का दावा करेंगे, या फिर जो झूठा कहेंगे कि हम मौला के नायब है, हम मौला के सक्सेसर है, हम मौला के वली अहद है। इस तरीके के झूठे दावे जो है वो कुछ लोग करेंगे, अब 12 लोग करेंगे जो कि सैयद होंगे। और इसके अंदर कुछ जो है वो पास हो चुके हैं और कुछ जो है वो पास होने वाले हैं, ऐसा इस किताब में लिखा है उस वक्त, यानी कि 90s के पहले की किताब है। तो अब आप सोच लीजिए वो 12 जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो ही गए होंगे। 24th साइन पे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी अब चलते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपका मैं वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अवामी तौर पे सब तक पहुँचनी चाहिए। 50 साइंस अपने आप में बहुत ज़रूरी है, अंदाज़ा होना सबको बहुत ज़रूरी है। अगला जो है वो ये है कि एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल शख्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शख्स जो कि बनु अब्बास से ताल्लुक़ रखता होगा, उसको ज़िंदा जला दिया जाएगा जलुआ और कालीन के बीच। जलुआ और एक जगह है, और कालीन जो है वो एक जगह है, इसके दरमियान जो है उसको ज़िंदा जला दिया जाएगा। और बिल्कुल मुमकिन है कि ये चीज़ हो चुकी है। किस तरीके से अबू अब्दुल सलाम आरिफ जो है उसको जिंदा जला दिया गया था, मतलब वो जिंदा जल गया था, किस तरीके से एयरप्लेन के क्रैश में। तो मुमकिन है कि ये उससे मुराद हो, क्योंकि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम लोग अगली साइन पे बात करें 25th साइन पे, तो वो ये है कि एक नया ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा तिग्रिस के ऊपर। तिग्रिस जो है उसके ऊपर एक नया ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो खर्क बगदाद की तरफ होगा। और ये जो ब्रिज है वो बना दिया गया है, मैं आपको लकीली ये एक अच्छी बात बताऊं कि ब्रिज जो है वो बना दिया गया है कुछ सालों पहले, इस किताब के हिसाब से कुछ सालों पहले, यानी कि काफ़ी साल पहले, और ये वही वाला ब्रिज जो है वो मुमकिन हो सकता है। 26 साइन पे बात करते हैं कि बगदाद का बर्बाद होना। बगदाद जो है वो इराक़ का कैपिटल है, और इराक़ की हालत आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिलसिला हुआ पिछले वक्त में, गुजरे हुए वक्त में, और आने वाले वक्त में क्या क्या दरपेश है। बगदाद के मुतालिक और कुछ जुमले आते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं वो आएंगे, बहुत ज़्यादा आफात आएंगे, नेचुरल कलामिटीज़ आएंगी, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मरेगी। यहाँ पर ये जुमला आता है। अगर मैं बात करूँ आगे 27 साइन पे, तो यहाँ पर बसरा के मुतालिक आता है कि बसरा जो है वो भर जाएगा पानी से, और बहुत ज़्यादा शदीद पानी से। और ये जो जुमला है ये नहजुल बलागा में मिलता है, यानी कि बसरा जो है वो बर्बाद होगा पानी से, फर्क से। ये जुमला जो है वो वाज़ेह तौर पे नहजुल बलागा में भी अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लफ़तल अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार ने फरमा चुके हैं नहजुल बलागा में। अगर मैं आगे बात करूं तो बीमारी का आना, एक पैंडमिक का आना, जिसके ज़रिए जो है वो दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी का मरना तय है, ये 28th साइन है। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं ना टिड्डी एक इंसेक्ट मान लीजिए, कोई चीज़, उसका गिरना, बहुत ज़्यादा फैलना, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आना, ये जो है वो यहाँ पर 29th साइन के फॉर्म में आता है। 30th साइन जो है लकीली आप इससे थोड़ा रिलेट करेंगे कि ईरान की सरजमीन पे सिविल वॉर का होना, यानी कि लोगों का आपस में ही लड़ जाना, यानी कि ईरान की जो खुद की पॉपुलेशन है, खुद की जो नेशनलिज्म की जो नेशनैलिटी रखते हैं, वो आपस में ही लड़ जाएंगे। और इसके मुराद यहाँ पर आता है कि बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होगा, बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर होगा, रस्सी की खिंचातानी होगी, और एक फ्रिक्शन बन जाएगा ईरानियंस का अपने ईरानियंस के लिए, और अराउंड 80,000 लोग जो है वो इसमें मारे जाएंगे। और ये शायद मुमकिन हो गया था जब शाह ऑफ ईरान जो है वो उसकी हुकूमत गई और खुमैनी साहब आए फ्रंट लाइन पे, तो 1978 और 1979 में ये चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ 31st साइन पे,
तो जो फेशियल फीचर्स हैं लोगों के, यानी कि जो उनकी जो जिस्म है या फिर उनकी जो शक्ल सूरत है वो चेंज हो जाएगी इंसान की शक्ल से बंदरों की और सूअर यानी कि खंजीर की शक्लों में। ये जो है वो इमाम के ज़हूर से कुछ वक्त पहले होगा, ये होगा, ये मैंने अलग से भी रिवायत में भी पढ़ा है कि एग्जैक्टली कुछ वक्त पहले इमाम के जो लोगों का जो बातिन है, जाहिर तो आप शक्ल सूरत देख रहे हैं, जो लोगों का बातिन है वो चेंज हो जाएगा उनके जाहिर में। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी की खसलत जो है वो बंदरों जैसी है, किसी की खसलत जो है वो खंजीर जैसी है, सूअर जैसी है, तो उनकी शक्लें वैसी हो जाएंगी। ये जुमला यहाँ पर 31st साइन के फॉर्म में आता है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर आता है कि एक आसमान में हाथ नजर आएगा सोलर डिस्क के पास। अब ये सोलर डिस्क जो है वो कोई निज़ाम शमसी के बारे में बात हो रही है, बेहतर मैं नहीं चाहता। यहाँ पर यही जुमला आया है कि एक हाथ जो है वो आसमानों में नजर आएगा और ये जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहेगा और जो दुनिया की पॉपुलेशन है, जो दुनिया के लोग हैं, वो इससे हैरत हो जाएंगे, हैरत करेंगे कि ये क्या नज़र आ गया, हाथ नज़र आ गया। ये अपने आप में एक हैरत का बायस बनेगा। और ये जो है वो बहुत कुछ पहले इमाम के ज़हूर से पेश आएगी, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कुछ पहले जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो पेश आएगी। यहाँ ये भी जुमला मिलता है। अगर मैं बात करूँ 33rd साइन पे, तो यहाँ पर आता है कि बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें का होना रजब के महीने में। ये बल्कि ऐसा यहाँ पर जुमला आता है कि बारिशों का शदीद होना जमादुस्सानी से 16 जमादुस्सानी से 10 रजब के दरमियान बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें होंगी, लगातार होंगी, बार बार होंगी, बहुत बार होंगी। यहाँ पर ये जुमला मिलता है। 34th साइन पे बात करें कि जो मुर्दा लोग हैं वो जिंदा हो जाएंगे, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा आ जाएंगे, वो जिंदगी में बैक आ जाएंगे, बैक टू लाइफ आ जाएंगे। इसके मुताबिक अगर मैं थोड़ी सी तफसीर करूं तो यहाँ पर ये जुमला मिलता है कि ये वाली चीज़ बहुत कुछ पहले, यानी कि बहुत थोड़े से टाइम पहले जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पेश आएगी। और इसके अंदर कुछ जो है जगहों पे, कुछ किताबों में, कुछ रेफरेंसेस में हमारे 14 मासूमीन जो है वो इसके मुताबिक फरमा चुके कि आखिर कौन कौन जो है वो वापस पलट के आएगा, जिसमें कुछ जो मशहूर नाम है वो अबू दजाना अंसारी का है, जनाब सलमान का है, मौला गाजी अबुल फजल अब्बास मददगार अलैहिस्सलाम का है और दीगर लोगों का है। आगे बात करूं 35th साइन पे, तो यहाँ पर एक मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ कि जो मस्जिदें हैं वो बहुत ज़्यादा आलीशान होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होगी, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी, लेकिन वहाँ पर जो नमाजी होंगे उनके दिल जो है वो काले होंगे, स्याह होंगे, उनके दिल में कोई भी ईमान नहीं होगा और मस्जिदें जो है वो भरी हुई होंगी। कुछ आता है कि 3 हिस्से इस दुनिया के जो है वो लैंडस्लाइड के थ्रू पॉपुलेशन को एक्सटिंग्विश कर देंगे, यानी कि कुछ हिस्सों में, दुनिया के 3 हिस्सों में जो लैंडस्लाइड है उसकी जानिब से काफ़ी लोग जो है उनकी तादाद ख़त्म हो जाएगी, ये भी चीज़ होगी। और ये पहले जो वेस्टर्न रीजन्स है, अमेरिका, यूरोप, नाटो या दीगर और वेस्टर्न रीजन जो है वहाँ पर ये चीज़ पहले पेश आएगी, उसके बाद जो है वो इस जानिब चलती हुई अरेबिया तक आएगी, अरेबियन पेनिनसुला तक आएगी। अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर 37th साइन है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर से पहले जो इस्लाम है, जो इस्लाम की बुनियाद है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। अपने आप में इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। लोग जो है वो या तो इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे या फिर उस पर आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म करेंगे या फिर उसमें कुछ ऐसी बुराइयाँ निकालेंगे कि इस्लाम जो है वो अपने फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर मालूम होगा, हालांकि है नहीं, कमज़ोर मालूम होगा। उसके बाद जो है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। 38th साइन पे चलते हैं कि जो कुफ्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस्लामिक गवर्नमेंट्स में, यानी कि जो इस्लामिक ममालिक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुफ्र जो है वो बढ़ जाएगा। आप लोग बेहतर जानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे और भी दीगर सरजमीन पे ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नुमाया है। अगर मैं आगे बात करूं कि जो हाशमी को किंगडम है, यानी कि 39th साइन है कि जो हाशमी किंगडम है, यानी कि अमीरुल मोमिनीन मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने ये फरमाया था कि जो हाशमी का किंगडम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी सैयद की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अगर बाकी होगी तो वो भी ख़त्म होने वाली होगी, यानी कि वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें एक जुमला आता है कि जो आखिरी राजा होगा वो एक यंग शख्स होगा और उसके इरादे में वो कमज़ोर होगा और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो अपने जो आसात वाले लोग हैं उनकी एडवाइसेस बहुत ज़्यादा सुनेगा। और इससे मुराद हो सकता है मुमकिन कि ये इससे इशारा जो हो वो हाशमी किंगडम जो कि जॉर्डन में था, जॉर्डन में जो हाशमी किंगडम गुजर चुका है या फिर इस वक्त शायद मैं नहीं जानता है या नहीं है, उससे मुराद हो सकती है कि ये हाशमी किंगडम का लास्ट एग्जिट होगा। 40th साइन जो है वो यहाँ पर यह आती है कि आखिरी 30 सालों में सेंचुरी के जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा करिश्मों से, बहुत ज़्यादा वंडर्स से, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की जो पहले कभी पेश नहीं आई
वो आखिरी 30 सालों में पेश आएंगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले 30 साल जो होंगे, जस्ट पहले 30 साल होंगे, उसमें वो चीज़ें पेश आएंगी कि जो कभी भी पेश नहीं आई। और अब आप देखिए इस वक्त वो चीज़ें पेश आ रही हैं कि नहीं आ रही, आप खुद वाज़ेह तौर पर देखिए। अगर मैं आगे बात करूं कि हाँ, एक और चलिए यहाँ पर एक नोट बता दूं कि 1370 जो है उसके बाद से जो एक डिजर्व एनालिसिस की गई है, उसके बेसिस पे दुनिया ने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। यहाँ पर ये कोई रिसर्चर्स है, उनका एजेंडा है, उनका ओपिनियन है, उन्होंने ये फरमाया है कि 1378 के बाद से बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो दुनिया में देखी है। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, मतलब वो वक्त आके सर पे खड़ा हो गया, अब इसमें वक्त में देरी नहीं। 41st साइन पे बात करें कि जो तुर्क हैं उनका पेनिनसुला में आना, यहाँ पर जो तुर्क से मुराद है और जो आगे बात है वो मैं आपको फरमाता हूँ कि यहाँ पर हदीसों में मिलता है कि जो तुर्क है और जो जजीरा है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इससे मुराद है रशियंस, और जजीरा से अरब, यानी कि रशियंस का अरब के साथ कांटेक्ट की बात की गई है कि जब रशिया वाले लोग जो है वो अरब यानी कि अरेबिया में आ जाएंगे, सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे, तो तुम समझ लेना कि वक्त बहुत नजदीक है। और यहां पर एक जुमला आता है कि वो लोग जबरदस्ती एंट्री करेंगे और फिर वहां पर वो कामयाब हो जाएंगे, वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और फिर वो अपने और ज्यादा निजाम जो है वो वहां पर कायम करेंगे अरब की सरजमीन पर, रशिया के लोग। यहां पर ये जुमला आता है, और तुर्क से मुराद रशियंस है, ना कि टर्की। और हमने देखा यहां पर एक और चीज आती है कि रशियंस ने इन्फिल्ट्रेट किया है अरेबियन पेनिनसुला काफी दफा और फिर करते आ रहे हैं। 42nd साइन जो है वो ये है कि जो इंग्लिशमैन है उनका पैलेस्तीन में आना, यानी कि अहले रोम जो लोग हैं वो पैलेस्तीन में आएंगे, रामल्ला में आएंगे, और इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा अरेबियन पेनिनसुला में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अमेरिकन्स और यूरोपियंस और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके और रशियंस, इन सब के दरमियान एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि जब ये जो आपके अहले रोम वाले लोग हैं वो इंटर करेंगे अरेबिया की सरजमीन पे। अरेबिया से सिर्फ पूरा सऊदी अरेबिया नहीं, बल्कि वो सारा जो है वो मिडिल ईस्ट का रीजन है, जिसमें सारा चीज़ आ जाती है, सीरिया जाता है, इराक आ जाता है, और दीगर जो शहर है वो दीगर ममालिक आ जाते हैं। 43rd साइन जो है वो ये आती है कि एक शख्स जो है जो कि बहुत ज़्यादा इज्जतदार होगा बनु अब्बास से, वो तिग्रिस के करीब जो है एक नया ब्रिज बनाएगा बगदाद में। बता चुका हूं मैं, यानी चीज फिर से आई है। जो अगली साइन है वो ये है कि एक गांव होगा जिसका नाम होगा जबिया, जो कि डेमस्कस के पास होगा, वो गर्क हो जाएगा दुनिया में, यानी कि गर्क हो जाएगा, वो जिस वजह से गर्क हो, जबिया नाम का एक गांव जो है वो गर्क हो जाएगा डेमस्क के करीब यहाँ पर इस दुनिया में। ये वाज़ेह तौर पे जुमला आता है। अगला जुमला आता है कि एक लेक है जिसका नाम है सावा, वो फिर से पानी से भर जाएगा, यानी कि शायद पहले सूखा हुआ होगा, फिर से वो पानी से भर जाएगा। और इसके ये मुराद, ये जो सावा लेक है ये क़ुम के नज़दीक जो है वो सिचुएटेड है। क़ुम जो है वो आपका ईरान में पड़ता है, और ये तब सूखा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, कि जब उनकी पैदाइश हुई थी तो ये सावा नाम का जो एक नहर थी वो सूख गई थी। अब फिर वो वक्त जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले होंगे तो वो उसमें पानी फिर से भर जाएगा। और जितने लोग भी क़ुम जाते हैं, मासूम क़ुम जाते हैं, वो यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। जो बच्चे हैं और औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हुक्मरानी करने लगेंगे, यानी कि रूलर्स हो जाएंगे, पावर पोजीशंस पे आ जाएंगे, मेन पोजीशंस पे आ जाएंगे जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो यंग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और औरतें जो है वो पावर पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। अगला जो है वो ये आता है 47th साइन। हमारे पास बस 3 साइंस बची है, बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं, कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो तरीक़ाकार है, जो फॉर्म्स है, उसका जो तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से हुकूमत करती है वो काफ़ी बदल जाएगा और धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की जो हुकूमत है, डेमोक्रेसी ले लिए, डिक्टेटरशिप ले लिए, या मोनार्की ले लिए, या जिस भी तरीके से सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो आने वाला है वो सारा निज़ाम अपने हाथ में ले लेगा। 48th साइन जो है वो यहाँ पर ये आती है कि एक स्कारलेट कलर की चीज़ जो है, एक पिलर टाइप की जो चीज़ है वो नुमाया होगी आसमान और ज़मीन के दरमियान, और ये एक अपने आप में अजीब बात होगी, और ये चीज़ जो है वो मिडिल ईस्ट में पेश आएगी। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वाज़ेह तौर पे आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। अजीब से स्लैब जो है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो है वो खड़े हुए हैं, वो क्या है किसी को पता ही नहीं है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अजीब सी चीज़ है कुछ, ये मुकम्मल हो चुकी है। 49 साइन पे बात करते हैं कि जो यकीन नहीं रखते उनकी वो लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया और अरब की कंट्रीज़ के बीच आएंगे, यानी कि जो और लोग हैं वो इस्लामिक किंगडम में इंटरफियर करेंगे और अपने मामलात करेंगे। और ये जो चीज़ है इससे मुराद रशिया हो सकता है या चाइना हो सकता है।
बिल्कुल इनमें ये लोग करते ही रहते हैं, कुछ इंटरवीन करके कुछ अपना एक्सप्लेनेशन या अपनी कोई चीज़ जो है वो लाना चाहते हैं। और लास्ट साइन ऑफ जो 50th साइन है उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 50 साइंस में आपके सामने आज इंशाल्लाह मुकम्मल करता हूँ कि जो 50th साइन है, 50वीं साइन है, वो ये है कि जो चाइनीज़ है उनका अरब में आना। और ये एक बहुत अजीब बात होगी, चाइनीज़ का अरब में आना। जब वो चाइनीज़ जो अरब में इंटर कर जाएंगे तो एक हैवॉक क्रिएट होगा, एक निगाहलीनेस क्रिएट होगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ क्रिएट होगी कि जो कोई बयान नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा हंगामी हालात हो जाएंगे कि जब चाइना वाले लोग जो हैं वो अरेबिया में इंटर कर जाएंगे तो अब आप समझ लीजिएगा कि अब ये इतना ज़्यादा इरप्शन की तरफ जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई रुकावट नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये लिमिटलेस हो जाएगा और इतना डिस्ट्रक्शन होगा, डिवास्टेशन होगा, कंकॉक्शन होगा, फैब्रिकेशन होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जिसको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और वो बर्बादी का आगाज़ बहुत बुरी तरीके से होगा। तो ये 50वीं साइंस थी जो मैंने आपके सामने आज पेश की। और ये 50 साइंस जो है वो मैंने आपके सामने पूरी मुकम्मल तौर पे पेश कर दी। वैसे बहुत सारी साइंस है, बहुत अलग अलग साइंस है, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये 50 साइंस जो है वो मैंने आज मुकम्मल कर दी। याद रखिए 50 साइंस होने के बावजूद भी या ना होने के बावजूद भी अगर आप उस आने वाले से कायम नहीं करते अपना रिश्ता, उसको याद नहीं करते, उसको सुनते नहीं, उसको समझते नहीं, उससे पुकारते नहीं, उसको बात नहीं करते, तो फिर आप बिल्कुल गलती पे हैं। अगर आप हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं तो कल की अफ्तार को याद करो यार, क्यों नहीं याद करते? कल की अफ्तार को बुलाओ। अगर आपका पंडित कहता है कि भी बहुत वक्त है, भी बहुत दूर है, तो वो झूठा है, वो झूठा है, वो बस आने वाला है, कल की अफ्तार आने वाला है। अगर तुम इस्लाम के फॉलोअर हो, अगर तुम मुस्लिम हो, तो अगर कोई मौलवी या मौलाना कहता है अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो ग्रेटर जुलाई नहीं बना, पता नहीं क्या क्या क्या, सब झूठे हैं। बस वो आने ही वाला है। हाँ, ये तो कोई नहीं कह सकते वो कब आएगा, लेकिन वो बस आने वाला है। 1000 साल की तमन्ना ना करो, बस कुछ वक्त का सिलसिला है बाकी, और तुम्हारे ऊपर ये बात वाजिब है कि तुम उसको बुलाओ। अगर तुम बुद्धिज्म के हो तो फिर तुम मैत्रेय को याद करो। अगर तुम्हारा मंक जो है वो कहता है अभी बहुत वक्त है, तो वो झूठा है, वो बस आने वाला है, वक्त आके खड़ा हो गया। अगर तुम पारसी मजहब के हो, तुम ज़ोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते हो, तो शशोयंत आने वाला है, उसको बस याद करो, पुकारो, वो बस आने वाला है। अगर तुम ताओज़म वाले ट्रू सेवियर को याद करो, अगर तुम जुडाइज्म के हो तो मसाया को बुलाओ, अगर तुम क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हो, हालांकि ये डिफरेंट सेगमेंट है, तो फिर जीसस क्राइस्ट को बुलाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बाद में आएंगे। जो आखिरी आने वाला सेवियर है वो पहले आएगा। याद रखो कि वो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है। याद हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ, 1000 बार हो जाओ कि तेरे और मेरे और हम सबके मौला आने वाले। और याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।